आनंद यात्रा कड़वी वाणी विषय पिछले 5000 साल भगवत गीता श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कहे गए या कहलाए गए या उनको कहा गया या तो महाभारत जिसने लिखी, वेद व्यास जिसको कहते हैं, कृष्ण देवपावन व्यास, उन्होंने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहा, किस लिए कहा, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि कृष्ण का सहारा लेना पड़ा। खुले तौर पर अगर महाभारत केवल और केवल दो भाई कौरव और पांडव और धृतराष्ट्र के दो पुत्रों के बीच में हुआ संपूर्ण महाभारत, युद्ध के दरमियान दोनों तरफ सेना खड़ी थी। अर्जुन सामने पितामह गुरु भाई बंधु को देखकर विवश हुआ और श्री कृष्ण ने उसे कहा, कायर मत बनो, युद्ध करो, केवल युद्ध। समग्र जीवन चरित्र अगर श्री कृष्ण का देखा जाए तो कहीं भी वो युद्ध उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं किया, कभी भी राज नहीं किया, कभी भी किसका राज्य शासन नहीं चुना और जीवन में कभी भी उन्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। संपूर्ण जीवन चरित्र, क्योंकि वो तो प्रेम बरसाते थे, बंसी बजाते थे, मुरलीधर थे, जननायक थे, लोकनायक थे, गोपालक थे, महान लीडर थे, महान समाज सुधारक थे, अंधश्रद्धा पाखंडवाद कुरिवाज और खुले तौर पर विरोध करने वाले उसकी साबिती इंद्रदेव को रोकना, ब्रह्मा को रोकना। वो प्रकृति पूजक थे, जन जन के लोकनायक थे। मेरे हिसाब से महाभारतकारों ने सर्वप्रथम कृष्ण देदीपान जो कहे गए व्यास स्वयं ने कृष्ण का उपयोग अपने अल्पजन निजी महत्वाकांक्षा, निजी इच्छा और हजारों साल कृष्ण का उपयोग करते रहे, इसीलिए उन्होंने उनका सहारा भी लिया, उपयोग भी किया। भले ही उन्होंने गीता में कृष्ण के स्वयं मुख से कहलवाया, चातु वर्ण मया सृष्टा, चातु वर्ण व्यवस्था मैंने रची, ऐसा कृष्ण कहते हैं। किंतु उस व्यवस्था में अगर खुले तौर पर मनन चिंतन मंथन करने के बाद, समझने के बाद अगर हम देखें तो कृष्ण चौथे वर्ण में शूद्र में आते थे और उस वर्ण में उनका परिणमित होता था। वेद का जो पुरुष सूक्त है, वर्ण व्यवस्था में शब्द में कुछ और गीता में कुछ और कहा जाता है। पुरुष सूक्त के अनुसार चारों वर्ण ब्रह्मा ने बनाए और गीता के अनुसार कृष्ण ने बनाए। और वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, कलर। तो क्या ऋग्वेद और गीता दोनों के रचयिता पुरुष और गीता के कृष्ण, क्या वो दोनों में समझ शक्ति नहीं थी, समझदारी नहीं थी? क्या दोगलापन था? क्या कुछ और था जिनके तहत चारों वर्णों का रंग अगर अलग ही बना देते, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्रह्मा ने बनाए पुरुष के अनुसार, गीता में कृष्ण बनाए,
वो चारों वर्ण का अगर रंग ही अलग अलग बना देते तो जाति व्यवस्था अपने आप बन जाती और स्थायी हो जाती। बड़ा प्रश्न है ना। असल में कृष्ण महान योद्धा थे, जननायक थे, मुरलीधर थे, गोपालक थे और लोक नायक थे। राज सत्ता को नकारने वाले व्यक्ति थे। महाभारत रचने वालों की विशेष व्यवस्था ये थी कि उन्होंने अपना मत प्रतिपादन करने के लिए कृष्ण का सहारा लेना पड़ा, उपयोग करना पड़ा। सहारा लेने के साथ साथ, उपयोग करने के साथ साथ उन्होंने श्री कृष्ण जो लोक नायक थे, जननायक थे, मुरलीधर थे, गोपाल थे, सर्वश्रेष्ठ उस समय के महान नेता थे, उनका चरित्र हनन करने में भी रत्ती भारत का भी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारतकारों ने यहां तक लिख दिया कि महाराजा उग्रसेन की जो पत्नी थी उसका असुर द्रुमल के साथ अवैध संबंध था। उस अवैध संबंध के तहत कंस और देवकी का भी जन्म हुआ और पिता की सदात्मक अगर देखा जाए तो कृष्ण शूद्र वर्ण में परिणित होते हैं और वे असुर सिद्ध होते हैं। पिता तो बनता द्रुमल था ना, उससे कंस और देवकी हुए, देवकी का पुत्र कौन हुए? पितृ सतात्मक ऊपर। महाभारत के पास पैमाने भी दो हो रहे थे, दोगले थे, हर चीज का उनका डबल मीनिंग निकालते थे। वो देवकी और कंस को अवैध संबंध बताते थे महाभारत में, दूसरे और कौरव और पांडवों को अवैध संबंध मानते भी नहीं और बताते भी नहीं। जबकि बात ये थी कौरव और पांडव दोनों अवैध संतान थे। पांडु, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, विदुर, हस्तिनापुर, वो तीनों अवैध संतान थे। उनका जैविक पिता कौन था? महाभारत का रचयिता कृष्ण दैवपान व्यास था। इसी प्रकार अर्जुन भी अवैध संतान था, उसका पिता इंद्रदेव था। युधिष्ठिर का धर्मराज, भीम का पवन पुत्र, नकुल और सहदेव का कुछ और। कहने का तात्पर्य कौरव और पांडव पांचों भाई अवैध संतान थे देवकी के। पांडव के पुत्र नहीं थे तो उनको महाभारत में युधिष्ठिर, पांडु और विदुर, और पांडु के 5 पुत्र को महाभारत का अवैध संतान नहीं बता रहे, लेकिन कंस और देवकी को बताते ये दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ। यथार्थ में कृष्ण राजा भी थे और युद्ध दोनों के विरोधी थे। उन्होंने कंस का वध किया। कंस के बाद उन्होंने अपने पितामह दादा को मथुरा का सत्ता सौंपी और स्वयं द्वारका सुरक्षित स्थान पर प्रभास पाटन गुजरात में चले आए। उन्होंने जीवन में कभी युद्ध नहीं किया, कभी हथियार नहीं उठाए। वे तो बंसी बजाते थे, चारों तरफ प्रेम का संदेश भेजते थे। मानव मात्र के कणकर हृदय मन तन आत्मा में बसे हुए थे। उनके हृदय मन आत्मा में कभी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का कोई भेदभाव ही नहीं था। उनका मित्र तो सुदामा था। विदुर के घर उन्होंने मक्के की रोटी और सरसों का शाक खाया था। द्रौपदी को बहन बनाया था, उसके चिर हरण किया था दुशासन ने, तो चिर की पूर्ति भी उन्होंने की थी। लेकिन गीता में क्या कहा गया? महाभारत काल ने कृष्ण को युद्ध प्रेरक बताया। युद्ध करने के लिए अर्जुन को उकसाया, ऐसा दर्शाया गया ताकि ये दिखा सके कि युद्ध तो कृष्ण की वजह से हुआ, कृष्ण ने करवाया, अन्यथा अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था। दूसरे तौर पर यहाँ पर एक बात विशिष्ट रूप में जान पड़ती है कि महाभारत में शिशुपाल जो को उनका बुआ का लड़का था, शिशुपाल पे मुख से ये भी कहा गया या कहवा गया कि भाई यह न तो राजा है न आचार्य, फिर उसकी पूजा क्यों?
कहने का तात्पर्य राजा थे आचार्य, तो मतलब वो शुद्ध थे, वो साथ दिया होता। दूसरी बात, महाभारत में सबसे ज्यादा 18,000 अक्षौहिणी सेना किसके पास बताई गई? कृष्ण के पास। बड़े सोचने वाली भाई, 18 अक्षौहिणी सेना जिसके पास हो तो वो सेना का निर्वाह कैसे करता होगा, उसका वेतन कैसे चुकाएगा? यथार्थ में कृष्ण राजा थे, लेकिन लोक नायक थे, मुरलीधर थे, गोपालक थे, जननायक थे, जन जन के प्रतिनिधि थे। वे तो गोपालक नायक थे। इसलिए स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है, सब भूमि गोपाल की, मतलब समग्र भरतखंड नहीं, समग्र ब्रह्मांड गोपालकों का है, कृषि लोगों का है, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर लेने का राजा का कोई अधिकार ही नहीं। इसलिए कृष्ण को गोपालक, मुरलीधर, लोकनायक, जननायक के रूप में जो था, उनकी प्रतिभा थी, उस समय के महान नायक रूप में उसका उपयोग ब्राह्मणों ने, महाभारतकारों ने विशिष्ट तौर पर उनका उपयोग किया। उनका दुरुपयोग क्या गया? महाभारत युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर में जो राजसूय यज्ञ हुआ तो सबसे पहले शिशुपाल ने उनका अपमान किया। उसके बाद महाभारतकारों ने युधिष्ठिर से जितने भी शतपथ ब्राह्मण आए, उस ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताने के लिए श्री कृष्ण के हाथों उनके पग दिलवाए, शिशुपाल से उन्होंने गालियां भी दिलवाई। सारा का सारा महाभारत एक और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भगवान भी कहता है और दूसरी तरफ उन्हें सूत्र भी मानता है। ये दोगलापन संपूर्ण महाभारत में, गीता में ब्राह्मणों का दिखता है, महाभारत का कारक। इसलिए खुली तौर पर, खुली आंखों से देखने की जरूरत है। भगवद गीता और महाभारत को मनन, चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। जो लोग धार्मिक और शास्त्रीय अंधविश्वासों का चश्मा उड़ाए हुए हैं, उनको सावन के अंधे कहा जाता है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसलिए हम कहते हैं आज का विज्ञान का युग है, तर्क के बिना कुछ भी नहीं, बाकी सब अंधविश्वास है। ये मैं खुले तौर पर कहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पिछले 5,000 साल से जो दलित, पिछड़े, SC, ST, आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य, रावण काल में और महाभारत काल में, वैसे कहा जाता है ये दोनों काल्पनिक धर्म ग्रंथ है। गीता की समीक्षा 2002 में रशिया में की गई, तो भारत में समीक्षा क्यों नहीं? समीक्षा का मतलब है उसके ऊपर मन, चिंतन, मंथन सही तौर पर कितनी सच्ची है, कितनी गलत है, या काल्पनिक तो नहीं। कृष्ण मूल निवासी जननायक थे, गोपालक थे, मुरलीधर थे। उनका संपूर्ण जीवन चरित्र देखो तो कहीं भी वो युद्ध कराने वाले दिखते नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत बड़ी बात की, समग्र भारत के सभी धर्म की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी के लिए उन्होंने काम किया, सभी नारियों के लिए श्रेष्ठ काम किया। अगर वो बंधारण में नहीं लिखते, संविधान में नहीं लिखते कि हर नारी को, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, तो आज मैं सोचता हूँ आज भी वही 3,000 साल पुरानी प्रथा चलती, नारी को पशु और बैल की तरह रखा जाता, उसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। गुलाम बनाते आज भी। वो संविधान की बदौलत है कि आज की नारियां पढ़ लिख रही है, आसमान विमान भी चला रही है, ट्रेन चला रही है, और अवकाश में भी जा रही है, और साइंटिस्ट भी बन रही है, एवं राष्ट्रपति और बड़ा प्रधान भी बन रही है। वो केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर, ज्योति बाबा फुले, संत कबीर, संत तुलसीदास, संत रैदास, स्वयं गुरु नानक देव जी
महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज और राजाओं में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवा शाहू महाराज और महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने मानव मात्र एक समान का नारा दिया, उनको फलीभूत किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या क्या कहते हैं? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा है, जो तर्क नहीं करेगा, जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने का साहस नहीं करता, जो तर्क करने का साहस नहीं करता वो दास है। इसलिए श्री कृष्ण महान थे, राजनीतिक भी थे, जनक लोलक थे, उनके बारे में सही तौर पर मनन चिंतन मंथन करके इस भूमि के, इस मूल निवासी के जननायक थे, प्रतिनिधि थे, गोपालक थे, मुरलीधर थे। इसलिए थे, उन्होंने बोला था सब भूमि गोपाल की। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।